दोस्तों, आप सभी का ड्रीम डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईडियम और फ्रेजेस के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक्स हमारे एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, हर एक पेपर में एक या दो ज़रूर मिल जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लोज शेव का मतलब होता है ए नैरो स्केप, जैसे कि बिल्कुल क्लोज शेव यानी कि नैरो स्केप, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी जगह से चूक गया, नैरो स्केप। अगला है हमारा लाइक अ नाइफ थ्रू बटर। लाइक अ नाइफ थ्रू बटर का मतलब होता है वेरी इजली, यानी कि जैसे कि हम लोग बटर काटते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर चाकू रखो नहीं कि वो कट जाता है बटर। तो इसीलिए उसका मतलब वेरी इजली, कोई भी काम जो बहुत ईजिली हो जाए। लाइक अ नाइफ थ्रू बटर, अ नेम ऑफ कंज्योर विद, अ वेरी इन्फ्लुएंस्ड नेम, एक ऐसा नाम जो बहुत इन्फ्लुएंस करता हो किसी, जैसे कि कोई ब्रांड हो गया बहुत बड़ा, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है लोगों पर उस ब्रांड की चीज़ों को ख़रीदने के लिए, ना कि लोकल। आजकल तो दोस्तों लोकल का ट्रेंड चल रहा है, मोदी जी ने चलाया है। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। टू टच द राइट कॉर्ड, यानी कि टू अपील क्लेवरली टू समवंस फीलिंग। रन ऑफ मिल, यानी कि ऑर्डनरी। दोस्तों, आप इस वीडियो को 2-3 बार फास्ट मोड में देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, और आप लोग नोट भी कर सकते हैं चाहे तो, और इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। देखते हैं आगे। टू क्राई हाल्स, यानी कि आधे हिस्से के लिए चिल्लाना कि मुझे आधा हिस्सा चाहिए, तो इसका मतलब टू क्लेम एन इक्वल शेयर। इक्वल मतलब आधा आधा। टू केम डाउन और बैक टू अर्थ, यानी कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। सो इसका मतलब होता है कि वो टू स्टॉप ड्रीमिंग, रिटर्न टू प्रैक्टिकल और रियलिटीज़। बहुत सारे लोग होते हैं जो बताते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, जबकि रियलिटीज़ कुछ अलग होती हैं। टू मेक ग्रेट स्ट्राइड्स, टू इम्प्रूव क्विकली, द लाइट ऑफ वंस आई, आँखों का तारा होना, किसी की आँखों का तारा होना, वेरी डियर। जैसे कि एवरी चिल्ड्रन इज़ द लाइट ऑफ इट्स पेरेंट्स आई। सही बात है दोस्तों। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, किसी बुल को यानी कि किसी भी सांड को उसकी सींगों से पकड़ना, यानी कि टू फेस डिफिकल्टी और डेंजर। ये दोस्तों आगे है ये रहा। टू टू ट्रीट अपॉन एग्स, मतलब वॉक और बिहेव क्वेश्चनली, यानी बिल्कुल सावधानी से चलना और या फिर बिहेव करना। प्रोज और कॉन्स बहुत आम फ्रेज है। आर्गुमेंट फॉर अगेंस्ट समथिंग, टू किक द बकेट, टू डाई, a cat or dog's life, a life which parents are constantly quarreling, मतलब एक ऐसी लाइफ जहाँ पे पेरेंट्स हमेशा लड़ा करते हैं, वो ऐसी लाइफ को कैट्स एंड डॉग्स लाइफ कहते हैं। जैसे कि देखते हैं कुत्ता बिल्ली का झगड़ा, जैसे बोल नहीं सकते हैं आप कुत्ता बिल्ली का झगड़ा हो रहा है। टू वॉश वंस डर्टी लिसन इन पब्लिक, टू डिस्कस वंस पब्लिक टू डिस्कस इन पब्लिक वंस पर्सनल स्कैंडल और डोमेस्टिक डिफ़िकल्टीज़, मतलब किसी के बारे में चर्चा करना पब्लिक में कि भाई वो दोस्त था, उसका ये है, उसका वो है। सो अगला देखते हैं। टू लिव इन अ फूल्स पैरासाइट, टू लिव इन द स्टेट ऑफ केयरफ्री हैप्पीनेस दैट कैन नॉट लास्ट। अगला है टू फॉल फ्लैट, टू हैव नो इफेक्ट, फिट एज फिडल, वेरी इन अ वेरी गुड फिजिकल कंडीशन। फिट एज फिडल मतलब कोई फिट है बहुत, एज फिडल मतलब वेरी गुड
फिजिकल कंडीशन हट्टा कट्टा बिल्कुल। अ बेड ऑफ रोजेस, पढ़ने से ही पता चल रहा है। एंड इजी और कंफर्टेबल सिचुएशंस। अ बुल्स आई, सांड की आँख जिसे कहते हैं। सेंटर ऑफ टारगेट, मजाक था। इसका मतलब होगा सेंटर ऑफ टारगेट। द हालकॉन्स डे, पीसफुल डेज। इन द लॉन्ग रन, मतलब इन इन द लॉन्ग रन या फिर अल्टीमेटली, मतलब कि अंततः। जैसे कि एग्जांपल है ऑनेस्टी विंस इन द लॉन्ग टर्म, मतलब कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। अ स्टैंडिंग जोक, अ कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट फॉर mirth और ridiculous. टू टच, टू laugh इन वन स्लीव, टू laugh सीक्रेटली। जैसे कि कभी कभी होता नहीं है कि मतलब सामने वाला कुछ ऐसी हरकत कर देता है कि हम लोग उसके सामने नहीं हंस पाते, तो हम लोग या फिर मुंह झुका के, मुंह घुमा के हंस लेते हैं, या फिर आगे कुछ हाथ लगा के। तो वही है टू laugh इन वन स्लीव, laugh secretly. Not hold a candle to be not nearly as good as another. To go to the dogs, मतलब भाड़ में जाओ, या फिर to go to the dogs, to be ruined. Anuj will soon go to the dogs because of his habits. To grease the palm, to bribe यानी कि रिश्वत देना, घूस देना, रिश्वत देना, घूस देना। To bell the cat, to attempt something dangerous. राइटिंग ऑन द वॉल, सिग्नल और वार्निंग। जैसे कि देखते हैं दोस्तों कि वॉल में हमेशा क्या लिखा रहता है, कोई सिग्नल लिखा रहता है या फिर कोई वार्निंग लिखी रहती है। ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट भी लिखा रहता है, लेकिन सिग्नल और वार्निंग रोड्स पे लिखी रहती है। आगे देखते हैं। टू कैरी मैटर्स विद हाई हैंड, टू टेक स्ट्रॉन्ग मेजर, टू टेक स्टर्न स्टेप। ऑन द कार्ड्स लाइकली प्रोबेबली, जैसे कि ताश की गड्डी को हम लोग खेलते हैं तो वहाँ पे मतलब चांस होता है जीतने का, तो इसीलिए उसको नहीं भी होता है। तो इसका मतलब लाइकली और प्रोबेबली। जैसे प्रोबेबिलिटी हम लोग कार्ड्स के बारे में पढ़ते नहीं है, ताश की गड्डी के बारे में, उससे आप याद रख सकते हैं इसको। आगे देखते हैं। फ्रॉम द हॉर्स माउथ, फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, विली नीली, वेदर विशेष, वेदर और विशेष और नॉट। ग्रीन हॉर्न इन एक्सपीरियंस्ड, मतलब नया बंदा, बिल्कुल नया नया इसलिए ग्रीन है, वो भी इसलिए उसको एक्सपीरियंस्ड नहीं है। आगे देखते हैं। डेडलॉक, मतलब एक स्टेटमेंट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, कंप्लीट स्टैंड स्टिल। मतलब जैसे कि कभी कभी होता नहीं है, झगड़ा ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे एक डेडलॉक हो जाती है कि मतलब इसके आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है, वो बस डेडलॉक है। कि जैसे कि कुछ खरीदने जाते हैं हम लोग, ये बताते हैं भैया हम लोग इतने से नीचे नहीं खरीदेंगे, ये हमारी डेडलॉक है। आगे देखते हैं। टू मेक द मोस्ट ऑफ, टू यूटिलाइज, टू प्रॉमिस द अर्थ मून, मतलब कि चांद और तारों के लिए जैसा होता नहीं है कि प्रॉमिस करना। टू मेक एन इम्प्रैक्टिकेबल इनप्रैक्टिकेबल प्रॉमिस। पिक्चरों में देखा होगा, तान चांद से तारे तोड़ लाऊंगा, क्या होता है गाना। सब इम्प्रैक्टिकल चीज़ें कौन तोड़ के लाता है। वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली, मतलब ईद का चांद कह सकते हैं। टू सी आई टू आई, टू एग्री। टू हैव ग्राउंड फॉर, टू हैव काज और रीज़न फॉर, मतलब कोई गलती कर बैठे, या फिर सब सपोज दैट स्कूल नहीं गए, तो उसके लिए हमारे पास ग्राउंड है, हमारे पास कि रीज़न है कि किस लिए हम स्कूल नहीं गए। टू बियर द लाइन इन हिज den, टू विजिट somebody important, टू चैलेंज हिम। जैसे कि शेर की गुफा में भी भालू जाए और भालू जाएगा तो क्या होगा उसका अष्ट। वही तरीका है कि मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, आदमी है जिससे हमें डरना चाहिए, लेकिन हम उसे चैलेंज करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। टू हैव फीट ऑफ क्ले फुल ऑफ फॉल्ट,
यानी कि पैरों में पूरी गंदगी गंदगी लगी लगी है, इसका मतलब तुम्हारी फॉल्ट है। टू कट वंस ओन थ्रोट टू ब्रिंग अबाउट ओन्स रूइन, मतलब अपनी बर्बादी खुद लाना, अपना गला खुद से काटना, यानी कि अपनी बर्बादी खुद लाना। टू गेट ऑन ग्रेवी ट्रेन टू गेट अ जॉब वेयर इजी मनी इज़ एक्वायर्ड, मतलब एक ऐसी जॉब जहाँ पे ईजिली मनी मिल जाती है ज़्यादा मेहनत किए बगैर। अंडर द वायर जस्ट विद इन द लिमिट ऑफ डेडलाइन, मतलब जैसे दो वायर हैं ये, बस इसी के अंदर तुम रह सकती हो। या फिर जैसे कि दो डेट्स दी गई हैं ए और बी, इसी के अंदर तुम्हें ये काम करना है। जैसे कि अपना एयरफोर्स में होता नहीं है 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना रहता है, एक डेडलाइन है, मतलब कि एक लिमिट है। अंडर द वायर्स टू वॉश वंस हैंड टू डिस्क्लेम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, मतलब हाथ धो लो ना भैया, हम नहीं जानते इसके बारे में। स्नैक अ स्नैक इन द ग्रास ए सीक्रेट इनमी, मतलब कि जैसे कि घास में कोई सांप हो तो भाई वो सीक्रेट ही है, तो है वो इनमी, सीक्रेट इनमी है, बस काटने के लिए आपको बैठा है। इन वंस कप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिक्योर टू कीप आउट ऑफ द वे टू अवॉइड फेसिंग समबडी, मतलब जैसे कि मतलब आपने नहीं, मतलब किसी ने आपसे उधार लिया, वो आपके सामने वाली गली को छोड़कर पीछे वाली गली से या फिर दूसरी गली से जाता है, तो इसका मतलब आपको फेस करने से वो डरता है। टू अवॉइड फेसिंग समबडी टू कीप आउट ऑफ द वे, मतलब अपने रास्ते से दूसरे रास्ते पर जा रहा है, भटक गया है, भटक नहीं गया बेसिकली वो, क्योंकि आपको आपको फेस नहीं कर सकता, इसलिए वो दूसरे रास्ते जा रहा है। सेफ एंड साउंड सिक्योर एंड अनहार्म्ड, सभी को पता होगा तो सेफ एंड साउंड। टू स्टील अ मार्च टू गेट अहेड सीक्रेटली, मतलब जैसे बहुत सारे बंदे होते हैं, आप में से भी बहुत सारे होंगे, जो मतलब रात भर दिन भर पढ़ते रहते हैं घर पे और बताते हैं कि हम पढ़ते ही नहीं हैं, और वही आखिर में पता नहीं क्या कर जाते हैं। कोई एनडीए में चला गया, कोई एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। सैडर बट वाइजर हैविंग लर्न समथिंग इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अ मिस्टेक, सैडर बट वाइजर मतलब कोई गलती हो गई लेकिन हाँ उससे हमने सीख ली। लाइक एन ओवन वेरी हॉट, ओवन हॉट होता है तो इसलिए वेरी हॉट। टू सेपरेट wheat from the calf, distinguish valuable persons or things from the wealthless ones, मतलब सेपरेट फ्रॉम द wheat फ्रॉम द calf, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि गेहूं में से गंद को निकालना। तो इससे क्या मतलब होता है, गेहूं अच्छा है इसलिए हम उसको अलग कर रहे हैं, और जो गंदगी है, जो कंकड़ वंकड़ है, उनको हम अलग निकाल रहे हैं। टू फोर्स द इशू टू कंपेल डिसीजंस ऑन सम मैटर्स, टू फाइट फायर विद फायर रिटर्न लाइक फॉर लाइक, मतलब जो जैसे को तैसा, कोई आग से खेल रहा है, कोई आग से तुम्हें जला रहा है, तुम भी आग से उसे जलाओ, कोई तुम्हारी आँख निकाल ले तो तुम भी उसकी आँख निकाल लो, मतलब जैसे को तैसा। टू मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना या फिर धरती आसमान एक कर देना तो मैक्सिमम एफर्ट, जैसा कि आप लोग दोस्तों लगा रहे हैं अपनी ड्रीम जॉब को पाने के लिए, ड्रीम जॉब यानी ड्रीम डिफेंस। आगे देखते हैं दोस्तों। इन द ब्लूज डिप्रेस्ड, मतलब इन द ब्लूज, इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि आप लोग ये सोचिए कि ब्लू कलर, लाइक इन द ब्लूज डिप्रेस्ड, मतलब जो बिल्कुल अजीब तरीका कलर होता है नहीं, एक ब्लू एयरफोर्स वाला कलर, वेरी गुड। एक दूसरा कलर ब्लू होता है जो मतलब बहुत अजीब लगता है देखने में, उसको याद उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं डिप्रेस्ड। टू स्मेल अ रैट टू बी सस्पिशियस, मतलब किसी चीज़ को लेके आप सस्पिशियस हैं। टू स्मेल अ रैट सस्पिशियस, टू सेपरेट द शीप फ्रॉम द गोट्स, टू सेपरेट गुड पर्सन फ्रॉम द बैड्स, वही पीछे वाला तरीका इसमें भी लगा सकते हैं। द गोल्डन रूल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, गोल्डन रूल लाइफ का क्या है, मेहनत करिए और अपने ड्रीम जॉब को पा जाइए।
फ्रेंच लीव्स एब्सेंट विदाउट परमिशंस। फ्रेंच लीव का मतलब स्कूल से एब्सेंट हो गए, वो भी बिना परमिशन के ही, इसे फ्रेंच लीव कहते हैं। टू गिव समबडी टू कोल्ड शोल्डर और ट्रीट कोल्ड। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से करवाइए। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना आप भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।